बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के तहत कम से कम 80 सीटों पर मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार आरजेडी 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उनकी पार्टी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने इशारों में आरजेडी को नसीहत देते हुए कहा कि महागठबंधन में दलों को एकजुट रखना बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी छोटे दलों को एक साथ नहीं रख पाएगी तो नुकसान सबका होगा। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने किस तरीके से ये कहा है कि 80 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी, साफ तौर पर ये कह दिया है। और इसी के साथ तमाम ये बातें कही कि बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी है कि छोटे दलों को साथ लेकर चले। राजद के लिए तो पहले भी 101 सीट पर लड़ी थी राजद। हम 41 पर पिछले 2015 में चुनाव में लड़ रहे थे। हम लोग इस बार चाहते हैं कि कम से कम 80 सीटों पर लड़े। 6 सीट राजद और अन्य घटक दलों के बीच बांटी जाए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, कांग्रेस ने तो कह दिया है कि 80 सीटों पर ही हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। क्या आरजेडी से बात हो गई या खुद ही कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है? ये खबर मैंने पहले ही ब्रेक करवाई थी। जी मीडिया की तरफ से खबर ब्रेक हुई थी कि कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और आरजेडी को उन्होंने 80 सीटों का प्रस्ताव दे दिया है। पिछली बार जब शक्ति सिंह गोहिल की मुलाकात हुई थी पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से अपनी भावना बता दी गई थी कि 80 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इस बात की पुष्टि इस बार सदानंद सिंह ने भी कर दी है, क्योंकि इस बार जब शक्ति सिंह गोहिल आए थे तो सदानंद सिंह के आवास पर 45 मिनट तक बातचीत हुई थी उनकी। और उसके बाद का ये बयान बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि 243 सीट में अगर कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ती है और आरजेडी लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो बाकी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, हम की बात करें, आरएलएसपी की बात करें, वीआईपी की बात करें, तो उनके लिए ज्यादा सीटों की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं बचती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या वाकई महागठबंधन एकजुट रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर 80 सीटों पर दावा करती है तो बाकी सहयोगी दलों का क्या होगा। और अगर आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहती है तो बाकी सहयोगी दलों का क्या होगा। क्योंकि इस गठबंधन की बात करें तो आपको बता दूं कि सीपीआई एमएल को भी लाने की तैयारी चल रही है महागठबंधन में। फिर उनका क्या होगा? उनको भी लगभग 40 से 50 सीटें चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई कांग्रेस की जो डिमांड है वो डिमांड महागठबंधन में स्वीकार होती है या नहीं होती है, आरजेडी इसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ने कर दिया ऐलान कि 80 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।